आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों, अपने ऑटोकैड की सीरीज़ के अंदर हमारा आज का जो है वो डे 8 है। आज हमने अपने ओ स्नैप और आर्थो के ऊपर बात करनी है, क्योंकि जब हम एक्चुअल ड्राफ्टिंग करेंगे तब ये एलिमेंट्स हम नहीं कवर कर सकते। ठीक है, ओके। लेट्स से कि यहाँ पे एक मैं पॉली लाइन लगाता हूँ। ये मैंने एक पॉली लाइन लगाई। यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया। देन मैं अगेन पॉलीलाइन क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक पॉलीलाइन क्रिएट। अच्छा, ये जो ओ स्नैप है ना, ओ स्नैप को अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बयान करूँ, ये पिकिंग पिक है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस लाइन के कॉर्नर से आप कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं या इसको मूव करके इस लाइन के कॉर्नर पे लेके जाते हैं, तो ये है एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से मैं मूव करता हूँ। जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये ग्रीन सी विंडो आपको नजर आ रही है जो इसको पिक कर रही है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये पिक कर रही है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पे भी पिक कर रही है। ये सारी विंडोज हैं। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरे पास ओ स्नैप है, आपके पास ये स्नैप सेटिंग है। ठीक है, अगर मैं इन तमाम को बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये सारी मैं बंद कर देता हूँ। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता इन सेटिंग का, जब ये बंद होती है, तब आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें इसको पिक करने की, आपकी पिक नहीं होगी। ना यहाँ से पिक होगी, ना कहीं से भी पिक नहीं होगी। सम टाइम क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बस ये होती है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करना है और सर्कल के सेंटर में लेके आना है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये सारे ऑन होंगे, ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप सिर्फ वही चूज करें जो आपको चाहिए। जैसे मुझे अभी मेरी डिमांड क्या है कि मैं इसके स्टार्ट पॉइंट से इसको पिक करना चाहता हूँ और सेंटर के सर्कल के सेंटर में इसको ला के रखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे अपने ओ स्नैप पे जाएं। अगर आप कीबोर्ड पे लिखना चाहते हैं ओ स्नैप, एंटर करें, तो आपके पास यही विंडो एक अलग से कलर के अंदर आपको शो हो रही है। ये ड्राफ्टिंग सेटिंग है आपकी। ओ स्नैप सेटिंग है, ये पोलर ट्रैकिंग सेटिंग है, ये स्नैप एंड ग्रिड है, ये आपकी 3D ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है। ये सारी स्नैपिंग है। ठीक है, आपने किस तरह से स्नैप करना है। फिलहाल हम ओ स्नैप पे जाते हैं। मुझे चाहिए एक एंड पॉइंट। याद रखें कि एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम चीज है। ठीक है, अगर आपने किसी, ये आपका अगर ये स्टार्ट पॉइंट है तो ये भी आपका स्टार्ट पॉइंट ही कंसीडर करेगा ऑटोकैड की लैंग्वेज के अंदर। अगर ये एंड पॉइंट है तो ये भी एंड पॉइंट कंसीडर करेगा। ठीक है, आपने एंड पॉइंट एक्टिव कर लिया क्योंकि हमारे पास ये एंड पॉइंट है। देन हमारे पास दूसरी चीज क्या है, सेंटर, सर्कल का सेंटर। ठीक है, मैं सेंटर पे ओके करता हूँ। दो स्नैप सेटिंग मैंने ऑन कर ली। अब जब मैं अपनी मूव कमांड एंटर करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पिक हो रहा है। यहाँ मेरे पास ये वाला पॉइंट पिक हो रहा है। सेंटर में कोई चीज पिक नहीं हो रही। इस साइड पे भी स्टार्ट पॉइंट पिक हो रहा है, इस साइड पे भी स्टार्ट पॉइंट पिक हो रहा है। इसके अलावा वो कोई भी चीज पिक नहीं कर रहा। उसकी नज़र में सिर्फ स्टार्ट पॉइंट ही एक स्नैप सेटिंग है। दूसरी चीज वो क्या पिक कर रहा है कि वो सेंटर के सर्कल में, सॉरी, सर्कल के सेंटर में पिक कर रहा है। आई होप कि ये रेक्टेंगल के सेंटर में पिक करेगा, बट इसने रेक्टेंगल के सेंटर में पिक नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेटिंग अलाउ नहीं की। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपने ओ स्नैप की सेटिंग कर रहे हैं या ओ स्नैपिंग को ऑन कर रहे हैं तो आप कौन से ऑब्जेक्ट को ऑन कर रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने यहाँ से इसे ऑन करना था, सॉरी यहाँ से क्लिक करना था और मैंने इसको इसके सेंटर में लाके पेस्ट करना है। मैंने अपनी ओ स्नैपिंग सेटिंग की मदद से ये काम कर लिया। लेट्स से कि अगर इसे मैं डिलीट करता हूँ और मैं स्नैपिंग बंद कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, बेशक मैं जितना मर्जी अच्छे तरीके से इसको मूव कर लूं, बट ये मेरा वहां पे मूव नहीं होगा, उस एक्यूरेसी के साथ मूव नहीं होगा। ठीक है, ये उस एक्यूरेसी के साथ मूव नहीं होगा, और जब उस एक्यूरेसी के साथ मूव नहीं होगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स में फर्क आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा मकसद है कि हमने क्रिएट करना है, लेट्स से इस सर्कल को सेंटर से मैं पिक करके यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास ये सेम सेटिंग ही मेरे पास अप्लाई होगी। अगर मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ, सर्कल के सेंटर से आप पिक करें और यहाँ पे आप इसको ला कर रख दें, तो ये सर्कल आपका मूव हो गया। लेट्स से कि ये पूरा ऑब्जेक्ट है। आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर से पकड़ना चाहते हैं, ये जो क्रॉसिंग है यहाँ से पकड़ना चाहते हैं और इसके सेंटर में लाकर रखना चाहते हैं। आप यहाँ पे जाएं, आप देखें यहाँ पे आपको कोई क्रॉसिंग नजर आ रहा है। ये देखें आपके पास ये इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन पे क्लिक किया,
एम एंटर किया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया, अब आपके पास ये इंटरसेक्शन के ऊपर क्लिक हो रहा है, इस पे क्लिक करें। कहाँ पे पेस्ट करना था? इस सर्कल के सेंटर पे। अगर सर्कल का सेंटर ऑन नहीं होगा तो आप सर्कल के सेंटर पे पेस्ट नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते। आपने एक लाइन क्रिएट करनी है इस कॉर्नर से 50 मीटर पे, पी एल एंटर करें। यहाँ पे जब तक आपने स्टार्ट पॉइंट नहीं क्लिक किया होगा उस स्नैप की सेटिंग के अंदर, आप 50 मीटर की लाइन नहीं लगा सकते। आप अगर लाइन लगाएंगे वो आपकी लाइन गलत लगेगी। गलत कैसे लगेगी? अगर मैं यहाँ पे उसने ऑफ करता हूँ, मैं पी एल एंटर करता हूँ, अब लगा तो मैं उसी कोने के ऊपर रहा हूँ। ठीक है, ये लें, ये मैंने लाइन लगा दी। अब जब मैं इस लाइन को जूम करके देखता हूँ तो क्या ये लाइन ठीक लगी है? ये देखें, मेरी लाइन उस जगह से कितनी इस तरफ हो गई है और यहाँ पे भी लाइन के साथ अटैच नहीं है। ये गलतियां होती हैं जब हम ओ स्नैप सेटिंग को नहीं यूज करते। ओ स्नैपिंग का मतलब ही ये है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को पिक करना है। यहाँ पे स्नैप सेटिंग की कुछ और सेटिंग्स भी हैं जो हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। ये आपके पास आ गया, नोड आ गया, ठीक है। जियोमेट्रिक सेंटर आ गया, ये आपका इसका रेक्टेंगल का सेंटर आ गया, ठीक है। लेट्स से कि आप दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें, एम एंटर करें। आपने यहाँ पे इसके सेंटर से इसको पिक किया। सेंटर से पिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब ये अगर आप अपने रेक्टेंगल के आउटर बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो आपको इनर वो जो पॉइंट है वो नजर आएगा। आप इसके अंदर पेस्ट कर दें। अब देखिए, जब आप अपने सर्कल को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने सर्कल पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट ही शो हो रहा है सर्कल का, आपको और कोई चीज शो नहीं हो रही। क्यों और कोई चीज? मैं तो यहाँ से मूव करना चाहता हूँ इसको यहाँ पे, या मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ सर्कल को यहाँ पे, क्योंकि हमने सिर्फ सर्कल का सेंटर अनेबल किया है। हमने सर्कल का यहाँ पे जो ऑप्शन है क्वाड्रेंट अनेबल नहीं किया है। सर्कल के जो चार हिस्से हैं, मैं क्वाड्रेंट अनेबल करता हूँ। अब देखिए मेरे पास सर्कल, यहाँ से मैं उसे पिक कर सकता हूँ और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वाड्रेंट भी इनेबल हो गया। ये आपके पास आ गया नोड। नोड हमारा किस लिए काम आता है? अगर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और मैं पी एल एंटर करता हूँ, और ये जो आप पॉइंट को पिकिंग देख रहे हैं ना, पॉइंट की पिकिंग, ये नोड है, ठीक है। अगर किसी जगह पे आपने पॉइंट से कोई लाइन लगानी है तो आपकी नोड कमांड आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। उसके बाद आ गई एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? आपने पॉली लाइन एंटर की, ठीक है। आपने इस जगह से, ये देखें, इस लाइन के रेफरेंस से आप इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन ऑन होगी है। सही है। आप इसकी स्ट्रेट लाइन जहां तक आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, इस जगह से स्ट्रेट लाइन, तो वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, अब हमारे पास कोई चीज जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, पी एल एंटर, ये आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये भी आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया। अब ये परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? जैसे अभी हमने एक्सटेंशन को यूज किया था इस तरफ, अब परपेंडिकुलर है इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? टारगेट, ठीक है। ये भी एक सर्कल की ही टाइप है। आप टारगेट को आप किसी भी जगह से इसको क्लिक कर सकते हैं। टारगेट पहले हमने क्वाड्रेंट से सिलेक्ट किया था, अब आप इनको इस जगह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से टारगेट क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि अगर मैंने सेंटर से और कॉर्नर से और उसकी जगह से पकड़ना है, वो तो मुझे समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कहीं से पकड़ना चाहता हूँ तो यहाँ के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना। वहां के लिए हमारे पास ऑप्शन है नियरेस्ट। ये आपके पास ऑप्शन है नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के करीब जहां पे भी लेके जाएंगे वो आपको नियरेस्ट से आपकी पिकिंग कर लेगा। नियरेस्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर से ही पिकिंग करनी है। अब आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होगा। किसी लाइन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके क्रिएट करने के अमल को हम नियरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपार्टमेंट इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये आपकी खास किस्म का जो 3D पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। जब हम 3D पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेंगे तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ये पैरेलल है। आपने कोई पैरेलल चीज़ बनानी है, आप अगर पॉली लाइन बना रहे हैं या आप पॉली लाइन बना रहे हैं और आपने ये बना दी, आप इसके पैरेलल बना रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऑपोजिट बनाना चाहते हैं तो ये पैरेलल इसके लिए यूज होती है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होती है? जब हम कोई पैरेलल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। अच्छा,
वो स्नैप हमारी होगी। अब एक पॉली लाइन एंटर करते हैं हम, लेट्स से कि मैं ये देखें, अब मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन मेरी सीधी लग रही है। जब आप लाइन लगाते हैं तो आपकी लाइन लगती है इस तरह। इसमें क्या फ़र्क है? देखें, ये है फ्री हैंड। अगर आपने एक लाइन लगानी है 90 के एंगल पे, बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप F8 की मदद से ऑर्थो ऑन करते हैं, या आप ये आपको नज़र आ रहा है ऑर्थो, आप इसे ऑन कर दें। ऑफ कर देंगे तो आपकी फ्री हैंड लाइन हो जाएगी, आप जहाँ जिस मर्जी डायरेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे, आप बिल्कुल सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई तिरछी लाइन नहीं होगी। ये देखिए, ये फर्क होता है आर्थो के अंदर। तो ये हमारी सेटिंग्स थी आर्थो की और स्नैप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होता, आप ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत सी आपको प्रॉब्लम्स आती। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है डायमेंशंस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डायमेंशन का होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं डायमेंशंस की लेक्चर के अंदर।